जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो फैक्ट्री है उसका 50% ऑफ द प्रेमाइसेस जो है दैट इज़ द लैंड एरिया जहाँ पे हमारी फैक्ट्री बनी हुई है। बाकी का 50% एरिया जो है दैट इज़ कवर्ड विद ग्रीन ट्रीज सो दैट वी मेंटेन अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम एंड अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्सेलेंस सिर्फ मशीन से नहीं इंसान से बनती है। 1900 प्लस एम्प्लॉयज़, यही तो है हमारी असली स्ट्रेंथ। हमारी हमेशा कोशिश इसी बात की रही है कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान पहले दिया जाए। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसलिए हम अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं। एक सेफ, इंक्लूसिव और इनोवेटिव वर्कप्लेस जहाँ हर दिन कुछ नया सीखने, सोचने और करने का मौका मिलता है। यहाँ हर आइडिया की कद्र की जाती है और हर एम्प्लॉय को मिलता है अपने सपनों को जीने का मौका। ग्लोबल एल्यूमिनियम के लिए ये सिर्फ काम की जगह नहीं, एक परिवार है जहाँ हम सब मिलकर बढ़ते हैं और हर दिन लिखते हैं एक्सीलेंस की एक नई कहानी। इसी के साथ सैलरी हो या बोनस दोनों टाइम से दे दिए जाते हैं। ये तो हर कंपनी देती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाबा पिक्चर अभी बाकी है, सुनो तो आगे। इसके अलावा कंपनी हेल्थ कार्ड्स और फैमिली ESI भी देती है आपके फैमिली और बच्चों को, ताकि अगर कुछ हो भी गया तो इंश्योरेंस के पैसे से बिल्स पे हो जाए और कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। खुदा ना खास्ता अगर गलती से कुछ हो भी गया अचानक से तो कोई पैसे कहाँ से लाएगा। इसीलिए हमने ये हेल्थ कार्ड बेनिफिट्स दिए हैं ताकि एम्प्लॉयज़ अपना ट्रीटमेंट सही से करवा सके और कोई दिक्कत ना हो। हाँ, ये भी हमने सुना है, ये सारी कंपनीज ही करती हैं आजकल, इसमें कौन सा नया है? इस कंपनी में ना हर त्योहार हम साथ मनाते हैं, दिवाली हो या क्रिसमस, होली हो या संक्रांति, हर चीज़ साथ मनाते हैं। और देखो ना, ये एनुअल फंक्शन भी किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है। हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनको कुछ तोहफा भी दिया जाता है और साथ ही साथ स्टाफ को हाफ डे की लीव भी मिलती है ताकि वो अपना बर्थडे फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। हाफ डे लीव तक तो ठीक था। इसके अलावा हम अपने स्टाफ को 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी गिफ्ट करते हैं ताकि वो यूज़ कर सके अपनी शॉपिंग या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, और हर कामयाब इंसान के पीछे उसका जीवन साथी होता है और उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए हम एम्प्लॉयज़ की वर्क एनिवर्सरी पे उनके जीवन साथी को एक छोटा सा तोहफा देते हैं। इसके साथ यहाँ सैलरी ऑन टाइम मिलती है और खाना पीना भी अच्छे से दिया जाता है। इंसान काम ही करता है अपना पेट भरने के लिए, तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हाइजीनिक फूड एम्प्लॉयज़ को हम प्रोवाइड कर सके। किसी से भी पूछ लो यार, सैलरी तो ऑन टाइम हमेशा मिलता है। ठीक है रचना, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर दिस इज़ वेरी यूजुअल। और क्या करती है तुम्हारी कंपनी खास? अच्छा देखो, खाने पीने रहने का तो हो गया,
अब रहने की बात करी जाए तो हमारी कंपनी हॉस्टल भी प्रोवाइड करती है जहां एम्प्लॉयज़ अच्छे से रह सके। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी दी जाती है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। बसेस तो वैसे अवेलेबल थी ही, इसी के साथ हमने एक और बस ऐड किया है हमारे एचओडीज़ के लिए। हमारे पास एक नई पॉलिसी आई है जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं, वन टाइम ट्रैवल बेनिफिट पॉलिसी। अगर कोई एम्प्लॉय जो सुपरवाइज़र या बिलो पोजीशन पर है, उसके साल में एक बार घर आने जाने का खर्चा कंपनी उठाएगी। इसी के साथ अगर उसने 20 दिन से कम छुट्टी ली है साल में, तो आने जाने के खर्चे के साथ कंपनी एडिशनल 1000 रुपये भी पे करेगी। इसी के साथ अगर कोई स्पेशल इवेंट्स पे कोई एम्प्लॉय ड्यूटी करता है तो उन्हें 2000 भी देने वाली है। तो अगर आप कुल मिलाएं तो एम्प्लॉयज़ को 5000 तक का बेनिफिट मिलेगा। ग्लोबल एल्यूमिनियम में टीम वर्क और इनोवेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, ये हमारे काम करने का तरीका भी है। यहाँ हर एम्प्लॉय को मिलता है अब एक मौका अपनी सोच और क्रिएटिविटी दिखाने का। कंपनी ऑर्गेनाइज करती है इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ताकि एम्प्लॉयज़ अपने अंदर के एनर्जी और टीम स्पिरिट को महसूस कर सके। और जिन लोगों ने अपनी लगन और डेडिकेशन से हर दिन अटेंडेंस और परफॉर्मेंस में एक्सेलेंस दिखाई, उन्हें मिलता है 100% अटेंडेंस इंसेंटिव एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। और सिर्फ काम ही नहीं, बॉन्डिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। इसलिए हमारे चाय पे चर्चा सेशंस, पिकनिक और रिकॉग्निशन अवार्ड्स एम्प्लॉय के बीच एक नई एनर्जी, एक नई अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं। और हम भूलते नहीं हैं उन छोटे चैम्पियंस को, हमारे एम्प्लॉयज़ के छोटे छोटे बच्चे जो कि अपनी पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। और उनके लिए हमने बनाई है SSC स्टूडेंट रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ताकि उनकी मेहनत और सक्सेस को भी हम रिकग्नाइज़ कर सकें, जिनसे उन्हें और एनकरेजमेंट मिले और वो मेहनत के साथ तैयारी करके अच्छे पद पे आगे चल करके कुछ बड़ा कर सके।
और हाँ, अप्रिसिएशन की बात हो रही है तो एक और ख़ास इनिशिएटिव है रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम। यहाँ हर एम्प्लॉय एक एफर्ट और अचीवमेंट को मिलता है एक टैंजिबल रिवॉर्ड जो उनके डेली कंट्रीब्यूशन को बनाता है और भी मीनिंगफुल। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को एम्प्लॉयज़ अपनी मर्ज़ी से रिडीम कर सकते हैं शॉपिंग के लिए, गिफ्ट्स के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए कुछ खास खरीदने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं ना, जब मेहनत की कदर होती है तो मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हर प्रोफाइल के पीछे है एक कहानी, हमारे लोगों की, उनके सपनों की और उनके जुनून की। इसी जुनून के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड, शेपिंग द फ्यूचर विद एल्यूमिनियम एक्सीलेंस। Wasn't that a beautiful journey? अरे चलिए, अब ऑफिशियली साइन हो चुका है अनिल सर के हाथों। That was indeed a very beautiful journey and thank you so much सुधाकांत सर, इतनी खूबसूरती के साथ हमारी जर्नी दिखाने के लिए। Guys, please give them a big round of applause. Next up, now it's time to felicitate the employees who have shown what commitment and loyalty is. Every organization's real strength lies in its people, those who work hand in hand through every challenge and victory. अब समय है उन लोगों को सम्मानित करने का जो पिछले 15 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ हमारी कंपनी को इतना आगे तक लाए हैं। Let's have a huge round of applause for our long-standing pillars of strength. May I please request Rahul sir and Kavita ma'am to felicitate the following employees. May we please request the following employees to please come up on the stage as we announce your names. First up, we have Ms. Suguna. She's not here with us, but of course this is just to acknowledge how committed she was with our company. Next up, we have Mr. KBV Chari, followed by Mr. Sanjay Kumar Bharti, Mr. Vijay Kumar, Mr. Bhadai Rai, Mr. Santosh Patel, Mr. Akhilesh Kumar Rai, Mr. Santosh Kumar Sahani, and last but not the least, Mr. Ravindra Kumar. I request everyone to please come on the stage. यार ताली बजाने में कितना, चलो बजाओ जोरदार तालियां। 15 साल ये हमारे साथ जुड़े रहे हैं, जोरदार तालियां तो बनता है इनके लिए।
Thank you so much, Rahul sir and Kavita madam, for felicitating our long-standing employees. अब बात करते हैं उन छोटे छोटे बच्चों की जिन पे हम सबको बहुत गर्व है, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के मेहनती और टैलेंटेड बच्चे हैं। आज हम सम्मानित करेंगे उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का जिन्होंने क्लास 10th में 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। We would like to request Anil sir and Rahul sir to please come up on the stage for rewarding these amazing students. We would like to call Ms. Devarkonda Ravali, daughter of Mr. Devarkonda Suresh Babu from the Extrusion Department, Unit 2. She has secured 94.3%. गाइस तालियां रुकनी नहीं चाहिए, 94% में हम 3 बार पास हो जाते थे, प्लीज़। Next, we would like to call Ms. Gungun Kumari, daughter of Mr. Vikas Kumar from the Quality Department, Unit 2. She has secured 90.83%. Each of them will receive a reward of 25,000 rupees as a token of appreciation and encouragement. That is a very proud moment for both their parents. Please, let's give them a huge round of applause. Thank you, Anil sir and Rahul sir, for facilitating our talented students. And now it's time to groove a little. तो चलिए अपनी सीट्स पर बैठिए, अपनी तालियां तैयार रखिए और एंजॉय कीजिए एक ज़बरदस्त म्यूजिकल ट्रीट को। Get ready for full-on entertainment and fun, presenting to you one of our Bollywood dance. आप पधारो
क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस थी, क्या एनर्जी थी। देखिए ना, आप सबको ना इनकी एनर्जी के साथ मैच करना पड़ेगा, जोरदार तालियों के साथ। प्लीज गिव इट अप फॉर देम। अब थोड़ा हंसी मजाक का डोज ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल रचना, आज की शाम सिर्फ और सिर्फ सीरियस नहीं है, यहाँ होगा फुल ऑन लाफ्टर, मस्ती और मजा। तो तैयार हो जाइए और अपने दिमाग और फनी बोन को रिलैक्स कीजिए। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, जो हर सिचुएशन को कॉमेडी में बदल देते हैं। मैं प्लीज कॉल अपॉन ऑन द स्टेज मिस्टर हृदय रंजन। हेलो हाय, कोई आवाज नहीं आ रही। हेलो हाय, नहीं, दिस इज नॉट इनफ। कैन यू डू वन मोर टाइम? हाय, थैंक यू। अभी लग रहा है, अरे भाई रुक जाओ थोड़ा, आपको सबसे ज्यादा बोनस मिला शायद कंपनी में। ऑल राइट, फर्स्टली बिफोर आई बिगिन, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी इनटू योर फैमिली। कैन वी हियर इट फॉर ग्लोबल एल्यूमिनियम प्लीज? अभी ताली नहीं भाई, बोनस वापस ले लेंगे आपसे। ओके कूल, ऑल राइट, बिफोर आई बिगिन, थैंक यू सो मच। मेरा नाम हृदय रंजन है, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। एंड मेरे स्टार्ट होने से पहले मेरे पहले जो परफॉर्मर्स थे उनके लिए ताली बजाइए प्लीज। डांसर लोग के लिए, डांसर्स। और सैंड आर्टिस्ट के लिए, सैंड आर्टिस्ट बहुत मुश्किल काम है बाय द वे। और एक शो था जिसमें सैंड आर्ट था, बेचारा हवा आया सब उड़ गया, तो एंकर बोल रही देखो जिंदगी में सब कुछ जाना ही है एक दिन जो आया। बट थैंक यू सो मच। मेरा नाम हृदय रंजन है और मैं बस 10 मिनट के लिए रहूंगा, तो मुझे झेल लेना। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए 2 ही नियम है। एक, अगर आपको हंसी आए तो हंसना, हंसी नहीं आए तो ताली मारना, ठीक है? मेरे को मालूम था सर, वो ट्रिक क्वेश्चन था। मैं हमेशा सवाल पूछता हूं देखने के लिए, बट थैंक यू सो मच। मैं यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा पूछताछ किया कि यहाँ के लोग कौन कौन से भाषा बात करते हैं। सो आई गॉट टू नो कि यहाँ पे कितने लोग तेलुगु है। तेलुगु लोग एक बार चिल्लाओ। देखो, तेलुगु लोग को चिल्लाने के लिए मेरे पास एक मैजिक फॉर्मूला है। मैं सारे HODs मैनेजर्स को बोलता हूं, आई स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। हियर इज अ सीक्रेट, इफ यू वांट टू गेट तेलुगु पीपल एक्साइटेड, एक मैजिक कोड है, उसको वो बोलना है। द मैजिक कोड इज जय बालया। आई न्यू इट। वो कहीं ना कहीं नींद से उठ के चिल्लाते वापस, शाबाश। और मुझे बोला गया था ओडिया लोग हैं कुछ लोग। हाउ मेनी पीपल आर ओडिया ओवर हियर? ओडिया लोग दिखते नहीं, सुनाई देते बस। All the HOD people, I'll give you a hack to deal with Odia people. If you want to win over Odia people, you don't need to know the language. You just, yeah, dahi vada also, yeah. But you need to know the tune, right? If you speak in this tune, it sounds like Odia. Odia jaisa sunai deta hai. The tune is, doesn't that sound like Odia? bhai na. But anyway, thank you. बाकी सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है? हिंदी, क्या बात है। इतना तो आप लोग डांस में भी नहीं चिल्लाए यार, मजा आ गया। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, देखो स्टैंड अप कॉमेडियन का काम मुश्किल है, बिकॉज जनरली कॉर्पोरेट शोज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस बहुत बढ़िया घर जैसा माहौल बनाए। जनरली कॉमेडी शोज कॉर्पोरेट में ऐसे नहीं होते, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं वो लोग दारू लगा देते पीछे। तो लास्ट शो में मैं गया, मेरा स्टार्ट हुआ, सब लोग खड़े हो गए, मुझे लगा ताली बजा, पीछे चले गए दारू पीने। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी। कभी कभी पॉलिटिशियन लोग के लिए हम लोग शोज करते हैं। तो मैं एक शो किया, उसमें चीफ गेस्ट MLA थे, तो पूरा टाइम हंसने रहते। तो मैं पूछा सर क्या हुआ, PA को पूछा, तो बोले पब्लिक फिगर है, पब्लिक में नहीं हंसते, यू नो। बट यू गाइज आर नाइस। आई फाउंड आउट अबाउट सम ऑफ यू गाइज। फर्स्टली ऑल द MDs, CEO सर, यू गाइज आर अमेजिंग। आई लाइक हाउ अनिल सर केम एंड सेड 1 0 डाल दो, तो डाल दिए। मैं अपना पेमेंट के लिए बोलता हूं भाई 2 0 डाल दो, कोई भी नहीं डालता, 1 हटाते उल्टा। आप लोग कितने अच्छे। और देखो मेरा पूरा परफॉर्मेंस आप लोग के ऊपर निर्भर है, बिकॉज अगर मैनेजर हंसते तो एम्प्लॉयज हंसते। तो आप ताली क्यों मारे? आपको हंसी नहीं आया बोल के? ओ आप मैनेजर हो, सॉरी। आप बस ये बोल दीजिए जो सबसे ज्यादा हंसेगा उसको बोनस मिलेगा, खत्म, अभी पूरा आग लग जाएगा इधर, ठीक है। और मैं पूछा कि आपके कंपनी में कौन कूल है, हु इज अ कूल मैनेजर और कूल पर्सन। मेरे को नाम एक ही आया, somebody called बंसल सर, somebody is sitting over there.
सर आप ही ताली मारे। मैं सोचा हम दोनों एक ही टीम में। एनीवे, माय नेम इज हृदय रंजन और स्टैंड अप कॉमेडी करना थोड़ा मुश्किल काम है बिकॉज ज्यादातर लोगों को हंसाना थोड़ा मुश्किल है और लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में अजीब अजीब आइडियाज होते हैं। जैसे कि आप लोग वो शो देखते हो कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा देखते हो। तेलुगु में एक शो आता है जबरदस्त, वो देखते हो? हाँ, तेलुगु लोग देखते हो, करेक्ट करेक्ट। तो जनरली लोगों को लगता है कि कॉमेडी वो है स्टैंड अप कॉमेडी, बट वो स्केच कॉमेडी, वो स्किट कॉमेडी है। क्योंकि लास्ट शो में मैं आके किया तो कोई बोला भैया जोक्स अच्छे थे, आप साड़ी पहन के आते तो मजा आ जाता। वैसे तो नहीं हुआ, देखो मैं इसी वेश में रहूंगा। मेरा नाम है हृदय रंजन। आप लोग कैसे हो? ठीक हो? अच्छे हो? सुनाई नहीं दे रहा है? चलो ऐसे सवाल पूछना पड़ता फिर। आई थिंक आई हैव टू बिकम मैनेजर, स्टैंड अप ऑन द बेंच बोलूंगा अभी। कूल कूल कूल। देखो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं। आप में से किसी ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा पहले? नहीं? इतना जोर से चिल्लाना जरूरी नहीं था, मन में भी सुन सकते थे ये बात। तो आप लोग मेरे को देखे नहीं होंगे बट आप मेरा आवाज सुने होंगे। मेरा आवाज फेमिलियर लग रहा है आपको? जाना पहचाना सा? मैं बताता हूं मेरा आवाज कहां पे सुने होंगे आप। मैं वो बंदा हूं जो तेलुगु फिल्म को हिंदी में डब करता है। आप देखे वो सब पिक्चर? ताली मत मारना, अच्छा काम नहीं है, दुनिया का सबसे घटिया काम है वो। आप देखे होंगे ना वो पिक्चर, आप घर जाते हो, जी सिनेमा, सोनी मैक्स, 8:30 बजे अजीब पिक्चर आता है और आप लोग सोचते हो कौन गधा बनाता है ये सब? मैं ही हूं वो बंदा। आप लोग देखे हो वो डब पिक्चर जी, सेट मैक्स, जी सिनेमा, आप वो देखे हो ना पिक्चर कैसे रहता है? तेलुगु पिक्चर को हिंदी में जब डालते हैं एक तो प्रॉब्लम होता है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है वो बहुत तेज हो जाता है। मैं पहली बार गया डबिंग स्टूडियो, राइट, और मैं पूछा मेरा डायलॉग दो, तो वो डायलॉग दिए। डायलॉग ऐसा था कि ए मनुष्य जो भी करे, मनुष्य मनुष्य रहता, मैं तेरे को मार डालूंगा। यू हैव टू डाउनलोड द मूवी, पुट इट इन VLC मीडिया प्लेयर, वॉच इट इन 3x स्लो मोशन, फिर समझ में आता है कि मनुष्य चाहे जो भी करे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट सैड थिंग इज नॉट ओनली डू आई डब द डायलॉग्स इनटू हिंदी, आई ऑल्सो डब द सॉन्ग्स इनटू हिंदी, विच इज टेरेबल। क्योंकि तेलुगु गाने को जब हिंदी में बदलते हैं, लिरिक्स का तो पूरा धज्जिया उड़ा देते हैं। आई रिसेंटली डब्ड अ सॉन्ग, उसके लिरिक्स ऐसे थे कि तू है मेरी मैना, मैं हूं सुरेश रैना। कूल कूल कूल, अच्छा है। मैं हैदराबाद में रहने वाला हूं। कितने लोग हैदराबाद में रहते हो इधर? चिल्लाओ यार थोड़ा। अरे पीछे पीछे दारू दिया जा रहा है क्या? मेरा सारे बैक बेंचर ऑडियंस किधर हो? या शाबाश, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हैदराबाद मेरे को बहुत पसंद है एज अ सिटी, राइट, बट मेरे को एक प्रॉब्लम है हैदराबाद से। हैदराबादीज आर द मोस्ट रिलैक्स्ड पीपल ऑन द प्लैनेट। सबसे लेड बैक है। सर आप नोटिस किए हो हैदराबादीज? यू हैव नोटिस? व्हाई डू यू थिंक दैट इज सो? व्हाई आर हैदराबादीज सो लेड बैक? चिल है, स्ट्रेस नहीं लेना है हमें। चिल है, स्ट्रेस नहीं लेते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ज्यादा इसीलिए हैदराबाद में ना ज्यादा सोचते नहीं। इवन जब जगहों का नाम देते हैं ना, ज्यादा सोचते नहीं। उस एरिया में जो काम हो रहा है वैसा नाम डाल देते। लाइक द चार मीनार इज लिटरली चार मीनार। कुछ तो सोचो। देयर इज वन प्लेस इन हैदराबाद विद अ वुडन ब्रिज, उसका नाम क्या है मालूम? लकड़ी का पुल। कोई सोचता भी नहीं। एक जगह है विद अ वेरी ओल्ड ब्रिज, उसका नाम मालूम क्या है? पुराना पुल। अरे एक जगह है कस्टर्ड एप्पल बेचते, सीताफल, सीताफल मंडी। अरे कुछ तो। वेयर आर ऑल द हाईटेक कंपनीज इन द सिटी? हाईटेक्स। हैदराबादी लोग ज्यादा सोचते नहीं। इसीलिए हैदराबाद में आप बिजनेसेस को भी नोटिस करोगे ना, ज्यादा दिमाग नहीं डालते वो लोग। तो आप नोटिस करो हैदराबाद में सारे दारू के दुकान जो है वो भगवान के नाम पे होते। नोटिस किया? साई वाइन्स, बालाजी वाइन्स, वेंकटेश्वरा वाइन्स, कदली वच्चिन कनक दुर्गा वाइन्स। ये सब बेवड़े लोग को आया है ये रेफरेंस समझ में, राइट राइट। बट मेरा फेवरेट कैटेगरी हैदराबाद में है तेलुगु रेस्टोरेंट्स। बिकॉज तेलुगु रेस्टोरेंट का नाम जब डालते हैं ना, एकदम पिक्चर का टाइटल डाल देते हैं उसमें, राइट। तेलुगु मीडियम। तेलुगु रेस्टोरेंट का नाम एकदम पूरा कॉम्प्लिकेटेड रहता कि यू नो विवाह भोजनंबु, चंदमामा कदलु, या अम्म चेती वंटा, एग्जैक्टली। बट ये सब आंध्रा रेस्टोरेंट है। तेलंगाना वाले लोग इतने नहीं सोचते। तेलंगाना रेस्टोरेंट का नाम होता है बस तिनेशपो, तागेशपो, रातिंदम,
मेरे को हैदराबाद में और एक चीज बहुत पसंद है कि आपको मालूम है नेचर में ना सारे जो प्रजाति है बर्ड्स एंड एनिमल्स दे हैव अ मेटिंग कॉल। मालूम है ना कि मेटिंग कॉल होता है एनिमल में। हैदराबाद ने अपना एक अलग मेटिंग कॉल बना दिया। मैं अभी सुनाता हूं आपको। दैट मेटिंग कॉल इज लाइक यू, हैव यू हर्ड? और आगे पीछे पंछी पक्षी सब। भाई रुक जाओ थोड़ा, पब्लिक में नहीं करना चाहिए सब। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आई लाइक हैदराबाद। बट बिफोर आई गो आई टेल यू वन थिंग, लास्ट थिंग। आई एम मिडिल क्लास। और कितने मिडिल क्लास है इधर? चिल्लाओ एक बार। सर आप भी मिडिल क्लास? आप भी मिडिल? आपके बोलने में एक जीरो डाल दिए वो लोग। वही तो इंडिया में देखो हर किसी को लगता है कि मैं मिडिल क्लास हूं। आप मुकेश अंबानी को भी पूछ लो, वो बोलेंगे कि नहीं मैं मिडिल क्लास हूं, एक ही घर है मेरा, एंटीला, यू नो। मॉडेस्ट, या बट आई टेल यू व्हाट, हाउ टू नो इफ समबडी इज मिडिल क्लास। मैं चलाता हूं टू व्हीलर। टू व्हीलर कौन लोग चलाते हैं इधर? देखो मेहनती आदमी का मेहनती चप्पल वाला बात है ये। मेरे को, मैं देखो टू व्हीलर चलाता हूं हैदराबाद में, मेरे को फोर व्हीलर वाले पसंद नहीं। फोर व्हीलर कौन कौन चलाता है इधर? हाथ उठाओ एक बार। हाँ, 4 उंगली उठा दिया आप, शाबाश। फोर व्हीलर वाले देखो टू व्हीलर वाले को इज्जत नहीं देते रास्ते में। इसीलिए कार में ना आपको एक सिगरेट लाइटर रहेगा, एश ट्रे नहीं रहेगा, क्योंकि उनको मालूम गरीब के मुंह पे फेंक सकते हो तुम। और ये कार वाले जो गाड़ी चलाते हैं ऐसे नॉर्मली नहीं चलाते, साइड में कुत्ते को रखते हैं हमेशा। हैव यू नोटिस्ड? और वो कुत्ता भी कभी नॉर्मली नहीं बैठा रहता, अपना जीप बाहर रखा है ऐसे कि कितना गरीब है मेरा मालिक, दे कितना अमीर। ये कुत्तों का, आई थिंक जब आप गाड़ी खरीदते हो कुत्ता फ्री में देते हैं शायद। कितने लोग का कुत्ता है इधर? कैन आई जस्ट सी अ शो ऑफ हैंड्स? एनीबॉडी हैज अ डॉग? किसी का भी कुत्ता? सर आपका कुत्ता है? नहीं, आप सर जुगाड़। ओके कूल। एनीबॉडी हैज अ डॉग ओवर हियर? कोई मानेगा नहीं? नो? कूल, फाइन, ठीक है, मैं बाद में पूछता हूं ये सब, रुको। क्योंकि कुत्ता जो भी रखता है ना, वो हमेशा अपने कुत्ते को एक पॉश अंग्रेजी नाम रखता है कि उसका कुत्ते का नाम है ब्राउनी, फॉक्सी, पेप्सी, रॉकी, फाइटर। मैं आज तक एक कुत्ते को नहीं देखा जिसका नाम है रामू, यू नो, सुदर्शन। ऐसा कोई कुत्ता नहीं मिलता, हमेशा रॉक्सी, फॉक्सी। बट मुझे लगता है कि यार यू नो कुत्ते के साथ ऐसा क्या लगाव है मुझे समझ में नहीं। मेरे पास तो नहीं है कुत्ता, मेरा दोस्त का कुत्ता है और परेशान करता है हमेशा। मैं जब भी उसका घर जाता हूं वो कुत्ते का ट्रिक्स दिखाता है मेरे को। हैव यू सीन दैट? कुत्ते का ट्रिक्स, कि मैं गया उसका घर और बोलता है देख ये मेरा कुत्ता हैंडशेक करता है। क्यों भाई? वो कुत्ता है, उसको कुत्ता जैसा रहने दो। अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हो? ये देखो मेरा बेटा मुन्ना कैसे पैर उठा के मुतता है। यू डोंट, आई डोंट नो। एनीवे आई विल बी बैक। थैंक यू सो मच, यू गाइस आर अमेजिंग। एक बार ताली मारो। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हृदय, दैट वाज सच अ हिलेरियस सेट। पेट दुख गया यार हंस हंस के। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। अब समय है उन लोगों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपने काम से एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे हाफ ईयरली अवार्ड्स फॉर H2 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के साथ। Here I request our CEO Sir Rahul Sir, Dilip Sir, Vijendra Sir and Kavita Ma'am to please come on the stage to present the awards to the winners. सबसे पहले वी हैव द अवार्ड फॉर बेस्ट काइजन हाफ ईयरली, उनके लिए जिन्होंने नए आइडियाज़ के ज़रिए इम्प्रूवमेंट लाया और एफिशिएंसी बढ़ाई। द अवार्ड गोज टू कोई गेस करना चाहेगा बिफोर वी अनाउंस द विनर? कोई गेस? कोई बोलना नहीं चाह रहा है। Best Kaizen half yearly for financial year 24-25 H2. Any guesses? जोर से। Machine shop. मशीन शॉप। अच्छा ठीक है, चलिए लेट्स अनाउंस द विनर। द अवार्ड गोज टू यूनिट 2 फॉर द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। May I please call upon the stage Mr. Suraj, Rahul, Jayant, Kiran, Rajkumar, Rakesh and Mr. Sonu Kumar. They are being awarded for developing and modifying casting tables suitable for air slipping casting so that online and offline mold preparations can be made feasible.
They have also given their input for the hot top casting that were modified and synchronized for better quality, efficiency, and feasibility with in-house expertise. Along with the trophy and certificate, each of the employees will be awarded with rupees 5,000. उसके बाद इट इज़ टाइम टू अनाउंस बेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 उन टीम्स के लिए जो मिलकर एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं. डू यू हैव एनी गेसेस हु विल बी विनिंग द बेस्ट डिपार्टमेंट अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25? ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए लेट मी अनाउंस द विनर्स. फ्रॉम यूनिट 1 द विनर इज टूल रूम. Yes, this award is for financial year 24-25 H2 for the second half of the year. From Unit 2, the award goes to Packing and Dispatch team. For best zone from head office, there is a zone from sales and marketing team, Coimbatore zone. Tool room and packing and dispatch. For the best department, the entire team has got the gifts. This will be distributed to each and everybody in the shop floor. Moving on to the next category, it is for the best zone from the head office, which goes to sales and marketing zone, Coimbatore zone. Vinita and the team has achieved the best volume and premium as per the target and have onboarded so many new customers. I will request Sanjay sir to please collect the award on behalf of Vinita and team. Let's all please give them a huge round of applause. Next up, we have the award for the Best Employee H2 for the financial year 24-25. This is for those performers जिन्होंने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से सबका दिल जीत लिया है. कोई गेस करना चाहेगा इस पर? Again. From Unit 1, this award goes to Mr. T.P. Shrikant from Tool Room Department. Along with the smaller presses, he has handled bigger presses without hampering the existing work, shouldered higher responsibility himself, and achieved remarkable results. Give them a big round of applause, guys. From Unit 2, we have Mr. Shadullah Hussain from the HR and Admin Department.
He is being rewarded for demonstrating excellent work efficiency in recruitment, MIS, and other verticals of the role. He has always been a reliable and trustworthy employee who has been consistent with results. Next award category, we have Best Employee for Financial Year 24-25 H2 from Head Office, and the award goes to Ms. Savita K from Purchase Department. She is being awarded for well handling and performing in fulfilling the requirements of the maintenance department and deployment of new and regular projects. Hussain sir would like to share a few words with us. गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली मैं यहाँ पर आने से पहले इतना नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना पता चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है और यहाँ पर का सिस्टम पॉलिसीज़ वगैरह कैसे होते हैं, सारे चीज़ हमें यहाँ सीखे हैं। और उसके साथ ना हमें इतना काबिल हमको बनाया है, इसके लिए आप सभी लोगों का दुआ के वजह से अभी हम यहाँ हैं। इसलिए मैं जो भी मिला है ये सारा डेडिकेशन मतलब जो भी है आप लोगों को देता हूँ, ताकि आपके सपोर्ट की वजह से ये मुझे मिला है। हमेशा हमें राहुल सर ने एक बात बोला था, भाई देखो आप काम करते हो, घर से ज़्यादा आप इधर काम करते हो, आप लोगों को ना बस मतलब प्रेशर मत लेना, हमेशा जो भी है ना कूल से काम करो करके हमेशा बोलते थे। वो बात अभी भी मुझे खटकती है हर दिन, इसलिए मैं कभी प्रेशर नहीं लेता हूँ, जो भी है कूल से काम कर लेता हूँ मैं। और दिलीप सर और हमारे खट्टी सर तो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, हर चीज़ अच्छे से हमको समझाते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं हमको, ताकि हम कैसे ग्रो करें, आगे करें। कविता मैडम के बारे में तो कोई अभी तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, ताकि मेरा जो भी सक्सेस है सभी उन्हीं का मेरा आशीर्वाद है अभी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Hussain sir. Best Employee from Head Office goes to Ms. Savita K from Purchase Department. She is being awarded for well handling and performing in fulfilling the requirements of the Maintenance Department and deployment of new and regular projects. She has achieved 100% results in meeting the emergency requirements of Maintenance Department, well handled import shipments without any delays and penalties. She has made good efforts made to convert import to indigenous sourcing. Well done, Ms. Savita. Congratulations. Give her a big round of applause, guys. Along with the trophy and certificate, each of the employees will be given a silver coin. Thank you so much. Thank you so much, ma'am and sir, for awarding the winners. अब एनर्जी को और बढ़ाते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के साथ। तो क्यों ना एक टॉलीवुड डांस हो जाए। बीइंग इन हैदराबाद, इफ यू डोंट सी अ तेलुगु डांस, the night would not be complete. So give a big round of applause for a Tollywood dance performance. Let's welcome on the stage Miss Sindhu. बताता हूं, आप में से किसी ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा पहले? नहीं, इतना जोर से चिल्लाना जरूरी नहीं था, मन में भी सुन सकते थे ये बात। तो आप लोग मेरे को देखे नहीं होंगे, बट आप मेरा आवाज सुने होंगे। मेरा आवाज फेमिलियर लग रहा है आपको? जाना पहचाना सा? मैं बताता हूं मेरा आवाज कहां पे सुने होंगे आप। मैं वो बंदा हूं जो तेलुगु फिल्म को हिंदी में डब करता है। आप देखे वो सब पिक्चर? ताली मत मारना अच्छा काम नहीं है, दुनिया का सबसे घटिया काम है वो। आप देखे होंगे ना वो पिक्चर, आप घर जाते हो, जी सिनेमा, सोनी मैक्स, 8:30 बजे अजीब पिक्चर आता है, और आप लोग सोचते हो कौन गधा बनाता है ये सब? मैं ही हूं वो बंदा। आप लोग देखे हो वो डब पिक्चर जी, सेट मैक्स, जी सिनेमा, आप वो देखे हो ना पिक्चर कैसे रहता है? तेलुगु पिक्चर को हिंदी में जब डालते हैं, एक तो प्रॉब्लम होता है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है वो बहुत तेज हो जाता है। मैं पहली बार गया डबिंग स्टूडियो, राइट, और मैं पूछा मेरा डायलॉग दो, तो वो डायलॉग दिए। डायलॉग ऐसा था कि ए मनुष्य जो भी करे, मनुष्य रहता, मैं तेरे को मार डालूंगा। यू हैव टू डाउनलोड द मूवी, पुट इट इन VLC मीडिया प्लेयर, वॉच इट इन 3x स्लो मोशन, फिर समझ में आता है कि मनुष्य चाहे जो भी करे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट सैड थिंग इज, नॉट ओनली डू आई डब द डायलॉग्स इनटू हिंदी, आई ऑल्सो डब द सॉन्ग्स इनटू हिंदी, विच इज टेरेबल, क्योंकि तेलुगु गाने को जब हिंदी में बदलते हैं, लिरिक्स का तो पूरा धज्जिया उड़ा देते हैं। आई रिसेंटली डब्ड अ सॉन्ग, उसके लिरिक्स ऐसे थे कि तू है मेरी मैना, मैं हूं सुरेश रैना,
कूल कूल कूल, अच्छा है। मैं हैदराबाद में रहने वाला हूं। कितने लोग हैदराबाद में रहते हो इधर? चिल्लाओ यार थोड़ा। अरे पीछे पीछे दारू दिया जा रहा है क्या? मेरा सारे बैक बेंचर ऑडियंस किधर हो? या शाबाश, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हैदराबाद मेरे को बहुत पसंद है एज अ सिटी, राइट। बट मेरे को एक प्रॉब्लम है हैदराबाद से। हैदराबादीज आर द मोस्ट रिलैक्स्ड पीपल ऑन द प्लैनेट। सबसे लेड बैक है। सर आप नोटिस किए हो हैदराबादीज? यू हैव नोटिस? व्हाई डू यू थिंक दैट इज सो? व्हाई आर हैदराबादीज सो लेड बैक? चिल है, स्ट्रेस नहीं लेना है हमें। चिल है, स्ट्रेस नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ज्यादा इसीलिए हैदराबाद में ना ज्यादा सोचते नहीं। इवन जब जगहों का नाम देते हैं ना, ज्यादा सोचते नहीं। उस एरिया में जो काम हो रहा है वैसा नाम डाल देते। लाइक द चार मीनार इज लिटरली चार मीनार। कुछ तो सोचो। देयर इज वन प्लेस इन हैदराबाद विद अ वुडन ब्रिज, उसका नाम क्या है मालूम? लकड़ी का पुल। कोई सोचता भी नहीं। एक जगह है विद अ वेरी ओल्ड ब्रिज, उसका नाम मालूम क्या है? पुराना पुल। अरे एक जगह है कस्टर्ड एप्पल बेचते, सीताफल, सीताफल मंडी। अरे कुछ तो। वेयर आर ऑल द हाईटेक कंपनीज इन द सिटी? हाईटेक्स। हैदराबादी लोग ज्यादा सोचते नहीं। इसीलिए हैदराबाद में आप बिजनेसेस को भी नोटिस करोगे ना, ज्यादा दिमाग नहीं डालते वो लोग। तो आप नोटिस करो हैदराबाद में सारे दारू के दुकान जो है वो भगवान के नाम पे होते। नोटिस किया? साई वाइन्स, बालाजी वाइन्स, वेंकटेश्वरा वाइन्स, कदली वच्चिन कनक दुर्गा वाइन्स। ये सब बेवड़े लोग को आया है ये रेफरेंस समझ में, राइट राइट। बट मेरा फेवरेट कैटेगरी हैदराबाद में है तेलुगु रेस्टोरेंट्स। बिकॉज तेलुगु रेस्टोरेंट का नाम जब डालते हैं ना, एकदम पिक्चर का टाइटल डाल देते हैं उसमें, राइट। तेलुगु मीडियम। तेलुगु रेस्टोरेंट का नाम एकदम पूरा कॉम्प्लिकेटेड रहता कि यू नो विवाह भोजनंबु, चंदमामा कदलु, या अम्म चेती वंटा, एग्जैक्टली। बट ये सब आंध्रा रेस्टोरेंट है। तेलंगाना वाले लोग इतने नहीं सोचते। तेलंगाना रेस्टोरेंट का नाम होता है बस तिनेशपो, तागेशपो, रातिंदम। मेरे को हैदराबाद में और एक चीज बहुत पसंद है कि आपको मालूम है नेचर में ना सारे जो प्रजाति है बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे हैव अ मेटिंग कॉल। मालूम है ना कि मेटिंग कॉल होता है एनिमल में। हैदराबाद ने अपना एक अलग मेटिंग कॉल बना दिया। मैं अभी सुनाता हूं आपको। दैट मेटिंग कॉल इज लाइक यू। हैव यू हर्ड? और आगे पीछे पंछी पक्षी सब। भाई रुक जाओ थोड़ा, पब्लिक में नहीं करना चाहिए सब। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई लाइक हैदराबाद। बट बिफोर आई गो आई टेल यू वन थिंग, लास्ट थिंग। आई एम मिडिल क्लास। और कितने मिडिल क्लास है इधर? चिल्लाओ एक बार। सर आप भी मिडिल क्लास? आप भी मिडिल? आपके बोलने में एक जीरो डाल दिए वो लोग। वही तो इंडिया में देखो हर किसी को लगता है कि मैं मिडिल क्लास हूं। आप मुकेश अंबानी को भी पूछ लो, वो बोलेंगे कि नहीं मैं मिडिल क्लास हूं, एक ही घर है मेरा, एंटीला, यू नो। मॉडेस्ट, या बट आई टेल यू व्हाट, हाउ टू नो इफ समबडी इज मिडिल क्लास। मैं चलाता हूं टू व्हीलर। टू व्हीलर कौन लोग चलाते हैं इधर? देखो मेहनती आदमी का मेहनती चप्पल वाला बात है ये। मेरे को, मैं देखो टू व्हीलर चलाता हूं हैदराबाद में, मेरे को फोर व्हीलर वाले पसंद नहीं। फोर व्हीलर कौन कौन चलाता है इधर? हाथ उठाओ एक बार। हाँ, 4 उंगली उठा दिया। अच्छा शाबाश। फोर व्हीलर वाले देखो टू व्हीलर वाले को इज्जत नहीं देते रास्ते में। इसीलिए कार में ना आपको एक सिगरेट लाइटर रहेगा, एश ट्रे नहीं रहेगा, क्योंकि उनको मालूम गरीब के मुंह पे फेंक सकते हो तुम। और ये कार वाले जो गाड़ी चलाते हैं ऐसे नॉर्मली नहीं चलाते, साइड में कुत्ते को रखते हैं हमेशा। हैव यू नोटिस्ड? और वो कुत्ता भी कभी नॉर्मली नहीं बैठा रहता, अपना जीप बाहर रखा है ऐसे कि कितना गरीब है मेरा मालिक, दे कितना अमीर। ये कुत्तों का, आई थिंक जब आप गाड़ी खरीदते हो कुत्ता फ्री में देते हैं शायद। कितने लोग का कुत्ता है इधर? कैन आई जस्ट सी अ शो ऑफ हैंड्स? एनीबॉडी हैज अ डॉग? किसी का भी कुत्ता? सर आपका कुत्ता है? नहीं आप सर जुगाड़। ओके कूल। एनीबॉडी हैज अ डॉग ओवर हियर? कोई मानेगा नहीं? नो? कूल फाइन, ठीक है, मैं बाद में पूछता हूं ये सब, रुको। क्योंकि कुत्ता जो भी रखता है ना, वो हमेशा अपने कुत्ते को एक पॉश अंग्रेजी नाम रखता है कि उसका कुत्ते का नाम है ब्राउनी, फॉक्सी, पेप्सी, रॉकी, फाइटर। मैं आज तक एक कुत्ते को नहीं देखा जिसका नाम है रामू, यू नो, सुदर्शन। ऐसा कोई कुत्ता नहीं मिलता, हमेशा रॉक्सी, फॉक्सी। बट मुझे लगता है कि यार यू नो कुत्ते के साथ ऐसा क्या लगा हुआ है मुझे समझ में नहीं। मेरे पास तो नहीं है कुत्ता, मेरा दोस्त का कुत्ता और परेशान करता है हमेशा।
मैं जब भी उसका घर जाता हूं वो कुत्ते का ट्रिक्स दिखाता है मेरे को. हैव यू सीन दैट? कुत्ते का ट्रिक्स. कि मैं गया उसका घर और बोलता है देख ये मेरा कुत्ता हैंडशेक करता है. क्यों भाई? वो कुत्ता है, उसको कुत्ता जैसा रहने दो. अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हो? ये देखो मेरा बेटा मुन्ना कैसे पैर उठा के मुतता है. यू डोंट, आई डोंट नो. एनीवे, आई विल बी बैक. थैंक यू सो मच. यू गाइस आर अमेजिंग. एक बार ताली मारो. या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच हृदय, दैट वाज सच अ हिलेरियस सेट. पेट दुख गया यार हंस हंस के. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं. अब समय है उन लोगों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपने काम से एक मिसाल कायम की है. बिल्कुल. अब हम शुरुआत करते हैं हमारे हाफ ईयरली अवार्ड्स फॉर H2 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के साथ. Here I request our CEO Sir Rahul Sir, Dilip Sir, Vijendra Sir and Kavita Ma'am to please come on the stage to present the awards to the winners. सबसे पहले वी हैव द अवार्ड फॉर बेस्ट काइजन हाफ ईयरली. उनके लिए जिन्होंने नए आइडियाज़ के ज़रिए इम्प्रूवमेंट लाया और एफिशिएंसी बढ़ाई. द अवार्ड गोज़ टू कोई गेस करना चाहेगा बिफोर वी अनाउंस द विनर? कोई गेस? कोई बोलना नहीं चाह रहा है. Best Kaizen half yearly for financial year 24-25 H2. Any guesses? जोर से. Machine shop. मशीन शॉप. अच्छा ठीक है, चलिए लेट्स अनाउंस द विनर. द अवार्ड गोज़ टू यूनिट 2 फॉर द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. May I please call upon the stage Mr. Suraj, Rahul, Jayant, Kiran, Rajkumar, Rakesh and Mr. Sonu Kumar. They are being awarded for developing and modifying casting tables suitable for air slipping casting so that online and offline mold preparations can be made feasible. They have also given their input for the hot top casting that were modified and synchronized for better quality, efficiency and feasibility with in-house expertise. Along with the trophy and certificate, each of the employees will be awarded with rupees 5,000. उसके बाद it is time to announce best department from unit 1 and unit 2. उन टीम्स के लिए जो मिलकर एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं. Do you have any guesses who will be winning the best department award for financial year 24-25? ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए let me announce the winners. From unit 1 the winner is Tool Room. Yes, this award is for financial year 24-25 H2 for the second half of the year. From unit 2, the award goes to packing and dispatch team. For best zone from head office, there is a zone from sales and marketing team, Coimbatore zone. Tool room and packing and dispatch. For the best department, the entire team has got the gifts. This will be distributed to each and everybody in the shop floor.
Moving on to the next category, it is for the best zone from the head office, which goes to sales and marketing zone, Coimbatore zone,